हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बेटे दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1.11 चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एग्जाम्पल नंबर 11 है बेटे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सिर्फ इस वजह से नहीं बेटे कि ये आया हुआ एग्जाम में, बिकॉज इस फॉर्म के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपनी रिफ्रेशर में, डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी गिवन होगा। ठीक है, बहुत बार आ भी चुका है बेटा ये क्वेश्चन जो है, लेकिन चेंज कैसे देते हैं, अभी आपको यहाँ गिवन है ये क्यूब, फिर शिफ्ट करके ओरिजिन पे दे देंगे आपको, जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर देंगे। जो डायग्राम गिवन था बेटे आप चेकआउट कर सकते हैं, पेज नंबर 35 एग्जाम्पल नंबर 11 फर्स्ट चैप्टर का 1.11 मतलब फर्स्ट चैप्टर का 11th क्वेश्चन एग्जाम्पल है। मैं रीड आउट करी बेटे, द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट आर ई एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है बेटे और दे दिया है एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, क्लियरली मेंशन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, एल्फा, फंक्शन की फॉर्म में है एल्फा एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है एल्फा, एक नंबर दिया है कांस्टेंट एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, फंक्शन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर क्या मेंशन किया है बेटे, साथ में ये भी मेंशन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू जेड एक्सिस इज 0। इसका मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट। देन क्या कह रहा है बेटे, वेयर एल्फा इज 800, एल्फा की वैल्यू देखो आपको गिवन है 800। ठीक है, यूनिट भी कुछ गिवन है न्यूटन पर कुलाम, सो दिस इज न्यूटन पर कुलाम। साथ में भी गिवन है बेटे देखिए मीटर पावर 1/2, सो मीटर पावर 1/2। ये हेडेक नहीं लेना, ये कौन सी यूनिट है आपको देखना है, सिर्फ एल्फा क्या है 800 है। ओके, आगे देखिए बेटे क्या कहा है इसने, फाइंड द चार्ज विद इन द क्यूब। एक तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है एंड द फ्लक्स, तो पहला टारगेट है मेरा फ्लक्स निकालना, नेट फ्लक्स निकालना है आपको क्यूब का, जिसमें बेटे ये जो साइड है क्यूब की ए, ठीक है, साइड इज गिवन यू एज 0.1 मीटर। सो यहाँ मेंशन करिए बेटे ए इज 0.1 मीटर, ये आपको मेंशन है। एक और चीज़ ध्यान रखना बेटे, ये ओरिजिन है जहाँ तीनों एक्सिस कोइंसाइड कर रही है यहाँ पर। सो इस वाले ओरिजिन से जो पहले फेस का डिस्टेंस है क्यूब का, जो फर्स्ट फेस है वो डिस्टेंस भी ये ए है, दिस डिस्टेंस इज ए, एंड क्यूब की जो साइड है वो भी ए है, तो यानी कि एवरी साइड इज ए, ये डिस्टेंस भी ए है। ओके, ये एरिया वेक्टर्स गिवन है। अगर मैं पूछूंगी बेटे फर्स्ट वाले फेस का एरिया वेक्टर बनाओ, तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड बनता है, राइट। अगर मैंने कहा ये मेरे पास बॉटल है और मैंने इसको ऐसे रख दिया बेटे, और इसका ये वाला फेस है, तो मैंने कहा बेटे इसका एरिया वेक्टर बनाइए, तो एरिया वेक्टर इस वाले एरिया का परपेंडिकुलर आएगा इधर, इनवर्ड नहीं बनता है आउटवर्ड। तो पहले फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, दूसरे फेस का एरिया वेक्टर इधर आएगा, तभी वो मेंशन है बेटे एनसीईआरटी में। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है, एरिया का परपेंडिकुलर है तो एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है, इस वाले एरिया की लेफ्ट वाली साइड की इधर डायरेक्शन है, राइट वाला जो फेस है इसकी इधर डायरेक्शन है। आप कहेंगे बाकी फेसेस का क्यों नहीं बनाया, यहाँ एरिया वेक्टर क्यों नहीं बनाया है, यहाँ पर क्यों नहीं बनाया है। देखिए बेटे वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, Z के लॉन्ग क्या है 0, तो फॉर वहाँ एरिया वेक्टर ड्रॉ करने का क्या बेनिफिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, वहाँ फ्लक्स तो आएगा नहीं, तो उसका मतलब फ्लक्स तो हमें किसके लॉन्ग निकालना है, सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया बेटे ये वाला जो मेरा फेस है राइट साइड वाला, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने सेकंड मान लिया। चलो फर्स्ट फेस को देखेंगे, बस आप इस वाले फेस को देखेंगे। सो मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बेटे, इस पूरे डायग्राम का क्यूब का फ्लक्स ऑफ द फर्स्ट फेस प्लस फ्लक्स ऑफ द सेकेंड फेस, क्योंकि y और z के लॉन्ग तो 0 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आ जाएगा, फर्स्ट फेस का कैलकुलेट कर लो, सेकंड का, y के अंदर 0 गिवन है, z में 0 गिवन है, तो ये हेडेक ही नहीं है। टोटल फेसेस ही कितने होते हैं 6, तो सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग निकालना है, राइट। ये मेरा टारगेट है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, लीव कर दिया बेटे। अब मैं पहला काम शुरू करती हूँ, फ्लक्स निकालती हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, ई डॉट ए, सी क्या फुली डॉट हटाते हैं कॉस आता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट फेस का, यहाँ फर्स्ट लिख दिया बेटे, फर्स्ट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ई इंटू ए, डॉट हटाएंगे कॉस आएगा। अब आप देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है बेटे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करिए, इधर जा रही है, ठीक है। नेगेटिव भी गिवन नहीं है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। देखना बेटे फर्स्ट वाले फेस का एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, ढंग से देखो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या एंगल आएगा 0। सो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन में 0, कॉस 0 क्या होता है बेटे 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में पहले फेस का फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए क्या है बेटे, एल्फा एक्स की पावर 1/2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेस पे मैंने रखा बेटे एल्फा एक्स की पावर 1/2,
राइट। एरिया बेटे इस वाले फेस का, ये क्यूब का कोई भी फेस स्क्वायर होता है, ये फेस भी स्क्वायर होगा, ये फिर भी फेस भी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया कैसे आता है, साइड का स्क्वायर। साइड क्यूब की कितनी गिवन है बेटे, ए। सो एरिया क्या आएगा फेस का, ए स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर। और cos 0 क्या हो गया बेटे, 1। तो ये आ गया आपके पास में। अभी इसी को कैलकुलेट करते हैं, फ्लक्स फर्स्ट फेस का क्या आएगा आपके पास। अल्फा की वैल्यू सब्सिट्यूट करिए, कितना है देखो बेटे 800। सो अल्फा की वैल्यू सब्सिट्यूट करी मैंने 800, ठीक है। x की पावर 1/2 और a स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, x की पावर 1/2 एंड a स्क्वायर। अब मेन फैक्टर जो आपको देखना है, x कितना है। x कहाँ से देखोगे, ऑरिजन से ही तो देखोगे बेटे, ये ऑरिजन है। ऑरिजन से फर्स्ट फेस का डिस्टेंस, बोर्ड पे देखना क्लियरली, ऑरिजन से फर्स्ट वाले फेस का डिस्टेंस क्या है, a। और क्यूब की साइड भी a है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, a। तो सेकंड फेस का ऑरिजन से टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं क्या आएगा। यहाँ देखो बेटे, फर्स्ट फेस का ऑरिजन से डिस्टेंस क्या है, a, ये वाला डिस्टेंस a है, ठीक है। और क्यूब की साइड, एवरी साइड a है, तो ये वाली साइड भी a होगी। तो ऑरिजन से फर्स्ट फेस का टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटे, a प्लस a। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2a। तो x की वैल्यू बेटे फर्स्ट वाले फेस के लिए कितनी है, 2a। ये मेन इंपॉर्टेंट है बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट, कि x की वैल्यू फर्स्ट वाले फेस के लिए, मैंने फर्स्ट फेस वो फेस लिया है राइट साइड वाला, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बेटे, 2a। तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2a। सो यहाँ देखेंगे फ्लक्स कितना आएगा आपके पास, 800। x की वैल्यू रखी बेटे मैंने 2a रेज टू द पावर 1/2 एंड दिस इज a स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का मतलब रूट बेटे, तो ये √2 हो जाएगा, एंड a की पावर 1/2 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तो यहाँ देखिए बेटे फ्लक्स क्या आएगा फर्स्ट फेस का, 800, दिस इज √2, क्योंकि 2 की पावर 1/2 मतलब √2 लिख सकते हैं। अब देखना बेटे a की पावर 1/2, सो दिस इज a रेज टू पावर 1/2 एंड दिस इज a स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी बेटे, a की पावर 1/2 और 2 ऐड करो, 1/2 + 2 LCM, ठीक है। 1 + 4 5/2, यानी कि टोटल पावर a की क्या आ जाएगी, 5/2। तो अब यहाँ देखिए बेटे, जो फ्लक्स आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट फेस का, जो फर्स्ट फेस का फ्लक्स आया 800√2, यहीं पे लिख देती हूँ बेटे, फर्स्ट फेस का जो फ्लक्स आया है दैट इज 800√2 a की पावर 5/2। ये आंसर आ गया, 800√2 a रेज टू द पावर 5/2। मैंने यहीं पे लीव कर दिया बेटे, ये फर्स्ट फेस का फ्लक्स आ गया है। आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंदी भी है। आप सोच सकते हैं बेटे एक सिंगल क्वेश्चन ही कितना टाइम लेगा, और आप चेक कर लेना पूरा वीडियो को, एक सिंगल क्वेश्चन का वीडियो आपका कितना लेंदी जाता है ये। तो ये पहले फेस का फ्लक्स आ गया। वीडियो पॉज करिए और इसकी कैलकुलेशंस करिए, जैसे मैंने किए वहीं तक, आगे नहीं करना है अभी, ठीक है। वीडियो पॉज करिए बेटे, बिकॉज अब मैं सेकेंड फेस का, इस वाले फेस का फ्लक्स निकालूंगी, फिर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि y का और z का तो 0 है, तो बाकी 4 फेसेस का तो हमें नहीं निकालना है। ओके बेटे, अब हम सेकेंड फेस की बात करते हैं, इस वाले फेस की बात करते हैं। सी क्लियरली, पहले मैंने इसका फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पूरा क्यूब था, गॉस थ्योरम क्यों नहीं लगा दिया। बेटे गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर चार्ज कितना है, अगर हमें चार्ज की वैल्यू नोन होगी तो फ्लक्स आ जाएगा। वो तो चार्ज भी पूछ रहा है हमसे, चार्ज गिवन ही नहीं है इसके अंदर, तो ऑप्शन ही नहीं है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया पता है, फ्लक्स कैसे निकलेगा, E.A। अगर चार्ज गिवन होता है इसके अंदर एंक्लोज कितना है तो हम फ्लक्स निकाल देते, लेकिन अब यहाँ देखिए बेटे, अब हम सेकेंड फेस के लिए बात करेंगे, फ्लक्स ऑफ सेकेंड फेस। फ्लक्स का फॉर्मूला देखो बेटे, बोर्ड पे देखिए, अब E.A, डॉट हटाएंगे बेटे, सेकेंड फेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आएगा, E × A × cos थीटा। अब देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, नेगेटिव नहीं गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर देखो इसका लेफ्ट वाले फेस का इधर आ रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटे क्या डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, क्या आएगा, 180। सो दिस इज 180, cos 180 क्या होता है, माइनस बेटे। तो सेकेंड फेस का फ्लक्स, पहली बात तो -E × A आ जाएगा। सो सेकेंड फेस का फ्लक्स कितना आएगा, E की वैल्यू देखिए बेटे, क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा x रेज़ टू पावर 1/2, तो यहाँ रखेंगे बेटे अल्फा x रेज़ टू द पावर 1/2, और एरिया स्क्वायर का क्या होगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये वाला फेस भी बेटे स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर। अब बस एक मेन पॉइंट है, x की वैल्यू फर्स्ट वाले फेस के लिए, तो आप इसको x1 ले सकते हैं, इस सेकंड फेस के लिए, ये सेकंड फेस है, तो सेकंड फेस के लिए मैंने यहाँ लिख दिया बेटे x2। सेकंड फेस के लिए बताइए क्या वैल्यू आ रही है, बताइए बेटे, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है इस वाले फेस का, a, इस फेस का कितना था, a + a, ठीक है, यानी कि उसका फेस का कितना था बेटे, 2a डिस्टेंस था। अब यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, a, तो x की वैल्यू इस केस में कितने आई है बेटे, a आई है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे फ्लक्स सेकंड फेस के लिए। सो दिस इज सेकंड फेस का फ्लक्स कितना आएगा बेटे, अल्फा की वैल्यू देखिए 800, सो दैट इज -800,
राइट। एक्स की वैल्यू बेटे क्या आ गई है ए रेज़ टू द पावर 1/2 एंड दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। अगेन फिर वही टर्म आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे, पावर क्या आएगी ए की पावर 5/2, यानी कि टोटल फ्लक्स देखिए बेटे कितना आ गया -800 ए रेज़ टू द पावर 5/2। ये सेकेंड फेज का फ्लक्स आ गया बेटे, और आपके पास दोनों फेसेस के आ गए हैं। फर्स्ट की कैलकुलेशन देखिए, सेकंड की देखिए। अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर, वेक्टर नहीं है, तो हम सीधा जो वैल्यूज़ आई हैं उनको ऐड कर देंगे। अब मैं इस पोर्शन को रब कर रही हूँ बेटे, अब वीडियो पॉज करके पहले फर्स्ट फेज का फ्लक्स निकालेंगे, फिर सेकंड फेज का फ्लक्स निकालेंगे। फर्स्ट सेकंड आप किसी को भी लेट कर सकते हैं। आप जब इसको फर्स्ट लेट करेंगे तो x क्या हो जाएगा a, इसको सेकंड लेट करेंगे तो x का डिस्टेंस क्या होगा 2a, वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटे। मैं इसको रब कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके दोनों चीज़ कैलकुलेट करेंगे। उसने कहा था बेटे टोटल फ्लक्स बताइए कितना आएगा, ठीक है। सब टोटल फ्लक्स कितना आएगा अब बोर्ड पे देखेंगे बेटे। टोटल फ्लक्स क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टोटल फ्लक्स क्या लिखा था मैंने, फर्स्ट का जो फ्लक्स है बेटे प्लस सेकंड का फ्लक्स ऐड कर दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट का फ्लक्स देखिए बेटे कितना है आपके पास 800 √2 ए रेज़ टू द पावर 5/2। सेकेंड फेज का देखिए कितना है बेटे नेगेटिव -800 ए रेज़ टू द पावर 5/2, ठीक है। 5/2 कॉमन आ जाएगा बेटे यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 800 भी कॉमन आ रहा है, ए रेज़ टू द पावर 5/2, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटे √2 - 1, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे 800। ए की वैल्यू देखिए बेटे, ए कितना गिवन है 0.1 मीटर। सो ए की प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटे 0.1 रेज़ टू द पावर 5/2, 0.1 की 5/2 पावर है बेटे। दिस इज √2 की वैल्यू 1.414 -1, ठीक है। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई हैं बेटे, सो मैं इस वाले पोर्शन को अब रब कर रही हूँ, कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। अब यहाँ देखेंगे बेटे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में क्या आएगा, दिस इज 800, 0.1 रेज़ टू द पावर 5, 0.1 की पावर 5 है बेटे, बिकॉज 1/2 का मतलब तो रूट होता है, तो जहाँ भी पावर 1/2 होती है उसका मतलब स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखना बेटे मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, सो 1/2 को रिप्लेस करके मैंने रूट लगा दिया। अंदर क्या है बेटे रूट के 0.1 रेज़ टू द पावर 5, राइट। अब यहाँ देखेंगे बेटे 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0.414, सो 0.414 आएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा बेटे। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, रूट के अंदर 0.1, क्योंकि आप जानते हैं पेयर में पावर बाहर आ जाती है। तो ये क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा 800। इसको देखेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान रखना बेटे 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, तभी तो पावर 5 आएगी बेटे। सो 0.1 का स्क्वायर बाहर 0.1, फिर 0.1 बाहर, रूट के अंदर क्या रह जाएगा 0.1 यानी कि 1/10, राइट। यहाँ पे क्या है बेटे 0.414, 0.1 दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे बेटे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो दोनों पॉइंट से दो जीरोस कैंसिल, 8 आएगा, 8 इंटू 1/10। इसका अप्रॉक्सीमेट रूट बेटे, राउंड ऑफ में मैं 3.2 ले रही हूँ बेटे, और ध्यान रखना 3.2 नहीं है, थोड़ा कम आता है, इसको एक्यूरेट करना आप, √10 ही सॉल्व करना। सो मैं लिखती ही नहीं हूँ उसको, कैलकुलेशन आप करना बेटे 1/√10। आप √10 सॉल्व करना क्या आएगा और पॉइंट में निकालना पूरा आंसर, इनटू क्या है बेटे 0.414, यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा। तो आप चेक करेंगे बेटे फ्लक्स क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट लिखना। ये कैलकुलेशन करेंगे बेटे 8 इंटू 1/√10, ठीक है, इंटू 0.414। इसकी पूरी कैलकुलेशन करके इसको पूरा परफेक्टली सॉल्व करेंगे। पहले तो रूट निकालना, फिर डिवाइड करना, यहाँ लिखना फ्लक्स। अब देखिए बेटे बी पार्ट, ठीक है, फ्लक्स आ गया आपके पास में, किसका फ्लक्स आ गया, क्यूब का, ठीक है। अब वो पूछा है चार्ज कितना है बी पार्ट में, तो चार्ज पूछ रहा है आपसे कितना है। अब गॉस थ्योरम लगा देंगे बेटे, क्योंकि बेटे क्यूब आपका गॉसियन सरफेस है, तो बताएंगे गॉस थ्योरम क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, Q/ε0। उसने कहा है चार्ज निकालना है, तो चार्ज कैसे आएगा बेटे, चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है, फ्लक्स और ε0 को मल्टीप्लाई कर दो। सो चार्ज कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू ε0। ε0 की वैल्यू क्या होती है बेटे 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। आंसर किस में आएगा, कूलाम में आएगा। बस आप यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ से आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ गॉस थ्योरम लगा दिया, ठीक है, बिकॉज अब आपके पास फ्लक्स आ गया है, ε0 आप जानते हैं, तो चार्ज आ जाएगा। तो पूरा गॉसियन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम क्या कहता है बेटे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। चार्ज कितना एंक्लोज्ड है, तो चार्ज एंक्लोज निकालना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चार्ज फाइंड करना है, फ्लक्स और ε0 क्रॉस मल्टीप्लाई।
ये मल्टीप्लाई कर दिया, फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ रखना बेटे, देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई करके चार्ज का जो आंसर आएगा कुलाब में लिखेंगे। एंड आप चेकआउट कर सकते हैं, देखिए बेटे एक सिंगल न्यूमेरिकल के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम आया है। तो ये मैं वीडियोस डालती रहूँगी बेटे न्यूमेरिकल्स के लिए, एंड प्लीज़ आप इनको कैलकुलेट करना। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये नहीं सोचना लेंदी क्वेश्चन है तो नहीं आएगा बेटे, बिल्कुल आता है, ठीक है, आ भी चुके हैं एग्जाम में ये क्वेश्चंस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़।